अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, गाज़ी मिल्लत पीर सैयद हाशमी मियां साहिब फ्रॉम इंडिया। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर ता देर कायमो दायम फरमाए कि जो उलमा दिन रात हमारा ईमान बचाने में मसरूफ हैं। अहले सुन्नत व जमात सवाद आजम का ईमान बचाने के लिए हर दम तैयार हैं, अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर ता देर कायम दायम फरमाए, इनसे इस्तिफादा लेने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं गाज़ी मिल्लत पीर सैयद हाशमी मियां साहब आज की वीडियो में हमें क्या समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं गाज़ी मिल्लत पीर सैयद हाशमी मियां साहिब फ्रॉम इंडिया। जी, लकुम दीनुकुम, तेरे लिए तेरा बनाया हुआ दस्तूर जी, हमारे लिए इलाही दस्तूर। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब हमारा दीन ही इतना खूबसूरत है, ये खूबसूरती भी बड़ी चीज है साहब। क्या बात है। एक खातून बड़ी खूबसूरत सड़क पर जा रही है, अच्छा, और पीछे एक मजमा जी, भीड़। किसी बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा हाँ, कि ये सारे तेरे दुश्मन है क्या जो पीछे पीछे? वो बोली नहीं, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन है। अच्छा, अब समझ गए क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। क्या बात है, क्या बात है। नारे रिसालत हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, करामाते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस्लाम के मानने वालों को खुदा ने बनाया है। अच्छा, सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि खुदा ने हमें बनाया है। बेशक। और कितनी बड़ी बदसूरती है कि इन लोगों ने खुदा बनाया। हिंदुओं की बात हो रही है। हर रिलीजियन में हाँ, प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको खुल करके। जी, अली की औलाद खुल के नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद हाँ, बोलेगी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास रिलीजियन ही नहीं है। सही है। इनके पास रिलीजियन नहीं है, क्योंकि रिलीजियन वही होता है जहां प्रॉफिट होता है। हाँ, सही बात, सही बात। बगैर नबी के रिलीजियन होता ही नहीं। जी, ये हो सकता है कि नबी का नाम हो, उसका पैगाम ना हो, सही है। लेकिन नबी होना, हाँ, रिलीजन होने के लिए नबी का होना जरूरी। अच्छा, किताब का होना, अच्छा, आसमानी किताब, जी, अल्लाह की किताब, जी, खुदा की किताब भी हो, खुदा का रसूल भी हो, नबी भी हो, जी, तब रिलीजन होता है। जी, बिल्कुल। और जहां नबी नहीं होता, हम्म, नबी का नाम भी नहीं होता, हाँ, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि खुदा कितने हैं। सही है, सही है। क्या क्योंकि बात। ये काम नबी का था, बताए खुदा कितना है। हाँ, एक है, हाँ, सही है, एक सही है। ही है। क्या बात। ये नबी ही बता पाएगा। बिल्कुल।
क्योंकि खुदा का एक होना गैब है। हाँ सही है, गैबदा ही बता पाएगा। बेशक 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 बेशक। तो जो लोग गैबदा नहीं मानते, अल्लाह जाने वो अल्लाह को कैसे मानते? हाँ सही है सही है सही है। क्या बात है। तो ये लोग वो हैं जिनके पास नबी नहीं है। अच्छा, हमारी खूबसूरती ये है कि हमारे पास नबी है। बेशक बेशक। इस खूबसूरती की वजह से उनकी नींद हराम है। सही है सही है। कुछ और लोग हैं वहां भी नबी का नाम है। हाँ ईसाई कहते हैं ना, वहां भी नबियों का नाम है। ये और है। बात है कि वो अपनी जबान में अंबिया किराम का नाम इंग्लिश में, इंग्लिश उच्चारण, अच्छा। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हाँ एडम, मोसेस, अच्छा इसहाक, जोसेफ, अच्छा अब्राहम ठीक बोलते हैं, जी, मगर वो जी। सब नबी के नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है। नबी का नाम है उनके पास, यहूदियों के पास नबी का नाम है। तौरेत में नबी का नाम है, इंजील में नबी का नाम है, कुरान में भी नबी का नाम है। मगर फर्क यह है हम में उनमें कि उनके पास नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं है। हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग इबादत करते हैं, करते ही रहते हैं। जी जो मुकल्लफ हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। जी जिक्र तस्वीर सारी कायनात मसरूफ है। जी। अब आइए हमारे यहाँ इबादत की खूबसूरती। और हमारे यहाँ जब हम इबादत करते हैं हाँ तो हमारे और रब के दरमियान प्रीत है, मोहब्बत है। जी। हम घंटा बजा के डिस्टर्ब नहीं करते। सुनना पड़ेगा, छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। सबसे टॉप क्लास की इस्लाम में जो पूजा है, वर्शिप है, वो नमाज है। जी बेशक बेशक। अब नमाज एक इबादत है। जी और लोग भी इबादत करते हैं, उनकी भी इबादत ध्यान में रखो। ठीक है। हम अपने बनाने वाले का सजदा करते हैं। बेशक। क्या खूबसूरती है हमारी, क्या बात है। जिसने हमें बनाया, बेशक। जो हमारा क्रिएटर है, हम उसको सजदा करते हैं। जी बेशक। हम बने हुए को सजदा नहीं करते। हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सही है। क्या बनाने बात। वाले का सजदा करते हैं। बेशक बेशक बेशक। हो सकता है बना हुआ सर्वश्रेष्ठ हो, बना हुआ ग्रेटेस्ट हो। बहुत सी ऐसी क्रिएशन है, रचनाएं हैं, उन रचनाओं में बहुत महान है जी। और सबसे ज्यादा अजमत वाले हमारे रसूल हैं। बेशक बेशक हम बेशक। उनको भी सजदा नहीं करते। है क्या बात क्या बात क्या बात। भारत की धरती पर इस्लाम को फैलाने में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बेशक। हम उनको भी सजदा नहीं करते। क्या बात है। बेशक। ऐसा थोड़ी है कि जिसको मानो उसको सजदा करो। हम अपने माँ बाप से ज्यादा किसी को नहीं मानते दुनिया में, फिर भी उनको सजदा नहीं करते। सही बात। क्या बात। इन कम से कम हमारे पास एक माल है जी जो सिर्फ अल्लाह के लिए। बेशक। इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ खुदा के लिए हो। हाँ सही है। क्या बात। अब जब खुदा के ही तुम न रहे हाँ तो हमारे कितने हो। अब आओ, सही बात। क्या जरूरत है जिंदगी में? जिंदगी में जरूरत है एकताबद्ध होना। समाज में जरूरी है, अच्छा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरूरी है एक होना। जी। और मुसलमानों, कदम से कदम मिला के चलो, हाँ कांधे से कांधा मिला के रहो। जी
और ये जानते हो क्वालिटी किसकी है? ये सेना, आर्मी की क्वालिटी है जी। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा पैर से पैर मिला हो, सही है, कंधे से कंधा मिला हो। हाँ। और इस डिसिप्लिन के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। बेशक बेशक, सही बात। आए नमाज, क्या बात। तब जा करके आर्मी डिसिप्लिन आए मुल्क को बचाती है, सही बात, देश की रक्षा करती है। हाँ। कोई इस दिशा में जा रहा, कोई उस दिशा में जा रहा नहीं, चेहरा एक तरफ, सही है, कदम एक साथ जी, कंधे से कंधा मिलाए हुए, हाँ ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, बेशक। मगर आओ अपने रसूल का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने हमें नमाज दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं हाँ? तो कहा जाता है सफाई सीधी कर लो। क्या बात, क्या बात। पैर का अंगूठा दूसरे के बगल वाले के अंगूठे के लेवल में होवे, उसके बगल में, उसके बगल में हाँ। लकीर सीधी हो, क्या सफाई दुरुस्त हो, बेशक। लाइनें एक हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पैर से पैर मिला के, हाँ कंधे से कंधा मिलाया, हाँ जी, गैप नहीं होना चाहिए। कितना करीब किया है एक मुसलमान को मुसलमान से नवाजने। बेशक 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 बेशक। घर से निकले, हाँ मस्जिद में आए, हाँ, सवाब बोलते ज्यादा मिलेगा। क्या मस्जिद में खुदा कोई और है और घर में खुदा कोई और है? नहीं, घर में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, और मस्जिद में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, तो मस्जिद में सवाब ज्यादा क्यों? सही है। जवाब मिला, ये मस्जिद में जाने का सवाब नहीं है, ये तूने घर छोड़ा है। हाँ सही है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, क्या अपना परिवार छोड़ा क्या है, बात है। अपना घर बार छोड़ा क्या है। इस छोड़ने के जज्बे पर तेरा सवाब बढ़ गया। क्या बात, क्या यानी तूने परिवार की तरफ पीट कर लिया, हाँ, चेहरा अपने रब की तरफ कर क्या लिया, बात, क्या बात। इसलिए तेरा सवाब बढ़ गया। 1000 लोग जमात में खड़े हैं, हाँ, मगर अपनी मर्जी से अब नहीं रुकू करेंगे, सही बात है, अपनी मर्जी से सजदा नहीं करेंगे। सही बात आगे एक इमाम है, सही बात, पूछे पूरी आवाम है, क्या बात। 50 सफाई लगी हुई हैं। जब इमाम रुकू में जाएगा तो जमात रुकू में जाएगी, इमाम खड़ा होगा तो जमात खड़ी होगी, इमाम सजदे में जाएगा तो जमात सजदे में जाएगी, आगे आगे इमाम, पीछे पीछे अवाम। क्या मतलब? बंदगी में जिंदगी डालने के लिए एक इमाम के पीछे चलते हो, तो अपनी जिंदगी में भी जिंदगी पैदा करने के लिए ऐसे ही एकताबद्ध हो जाओ। दसियों आवाजें उठाकर आपस में टकराव का माहौल मत पैदा करो। सही बात, सही बात, एक बन जाओ, सही बात, काश मुत्तहिद हो जाओ, काश। और कभी भी अपने इमाम से आगे जाने की कोशिश मत करो। क्या बात, सही बात। इमाम रुकू में है, तुम सजदे में नहीं जा सकते। सही है। तो ये अल्लाह मेरे को बहुत जज्बा है सजदा करने का, इमाम रुकू में जितना टाइम लेगा मैं सजदे में चला जाऊं, सजदे में मुझे ज्यादा वक्त मिल जाएगा, नमाज नहीं होगी। सही बात है। मगर आओ इस बात पर ध्यान दो कि जैसे आर्मी में वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला होता है, ऐसे नमाज ने हमको एक यूनिट बना दिया।
लेकिन एक फर्क हमारे और आर्मी के बीच में है। आर्मी में कदम से कदम मिला, अच्छा, आर्मी में कंधे से कंधा मिला, मगर नमाज और आर्मी में फर्क यह है कि जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हर सिपाही की नीयत अलग है। अच्छा, कि जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं नाश्ता करूंगा, किसी का है मैं बाजार जाऊंगा, किसी की नीयत है कि मैं कपड़े चेंज करूंगा, किसी की नीयत कुछ और है, किसी की नीयत कुछ और है। उनकी नीयतें एक नहीं है। सही है। मगर नमाज वो ताकत है जिसने कंधे से कंधा भी मिला दिया और नीयतें भी सबकी एक बना दी। अल्लाह की रज़ा। जोहर की नीयत है तो सबकी जोहर की नीयत। क्या बात है यार, क्या बात। उसके बाद यही एक इबादत है जो रोजाना के साथ साथ वीकली इबादत भी है जी। ये मोहल्ले वालों अलग अलग मस्जिदों में मिलते थे लोगों से, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। एक दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के मिलो जुमा में। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात। और पूरे शहर के लोग मिलाकर उस साल में एक बार ईदगाह में। हाँ सही है। कितना मिलना मिलाना, एक दूसरे का दुख दर्द जानना, एक दूसरे का दुखावा समझना, सही बात। एक दूसरे की मदद करने का हौसला होना। पर नमाज ने सारा फर्क मिटा दिया, जात पात का फर्क मिट गया, बेशक ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया। बेशक बेशक। सैयद शेख मुगल पठान समाज में है मगर जमात में सब मिट गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक बेशक। आलिम के बगल में जाहिल है, जाहिल के बगल में मूची है, मूची के बगल में दूध वाला है, दूध वाले के बगल में मुफ्ती साहब। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। नहीं बोल सकते हमारे मुफ्ती साहब की मेरे बगल में ये शेड्यूल कास्ट कैसे आ गया। बोले इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है, इस्लाम में कॉस्ट है, कीमत है, कास्ट नहीं है। सही है, सही है, सही है, सही है। लेकिन एक फर्क नमाज में बाकी रहा। अच्छा, वो सब एक नहीं है। वो क्या है? लिबास, ड्रेस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक नहीं है। सही है, सही है। इमाम साहब आए, चौहा इमामा शरीफ, ठीक है। बांगी आया, टोपी शरीफ। लोग आए, कोई टोपी नहीं। सही। बोले क्यों? मैं ना पहनता हूं ना टोपी किसी को पहनाता हूं। कोई रुमाल बांधे हुए, कोई शर्ट पहने, कोई कुर्ता पहने, कोई जीन्स पहने। जी। जमात में जितनी लाइन है, कपड़ों का फर्क। सही बात, सही बात। और उन कपड़ों की कीमत का भी फर्क। सही है, सही है। किसी मस्जिद में एक लिबास में जमात नहीं दिखाई देगी। सही बात। मैंने नमाज से पूछा कि तूने दिल से दिल मिला दिया, ये नमाज तूने कदम से कदम मिला दिया, कांधे से कांधा मिला दिया, नीयत से नीयत मिला दी, जमात बना दिया, डिसिप्लिन बना दिया। ये कपड़ों का फर्क ये नहीं मिटा तो नमाज ने कहा ये सवाल मुझसे नहीं, इस्लाम से करो। अच्छा। जब हमने इस्लाम से सवाल किया, कहा घबराओ मत, जितना काम नमाज का था उतना काम नमाज से लिया जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे कपड़ों को भी बदल दिया जाएगा तो उसके लिए नमाज नहीं, एक इंटरनेशनल इज्तिमा किया जाएगा मैदान अरफात में, हज में, उम्रे में, और दुनिया को बताया जाएगा देख हर एक एक ही लिबास में है, एक ही रंग में है। क्या बात,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरती है इस्लाम की यार, क्या बात, क्या बात। अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दो बेटों, उनकी दो बहू, मेरी बेटी और दामाद और मैं, ये 7 आदमी आप देखेंगे जिद्दा में मिले, ये लिबास नहीं होगा, सही है, न सर पे ताज होगा, न येबा होगा। जितने लोग आ रहे, अमेरिका से रईस आ रहा है, डॉलर का रंग लेके आ रहा है, कोई पाउंड की धमक लिए आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है जी, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, और काबा सबको आने दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात, क्या खूबसूरती है। तंग नजर नहीं है कि फला देश से नहीं आने दूंगा। हाँ। काबा की तरफ देखो, बोलते हैं बांग्लादेश से आने दो, सही है, पाकिस्तान से आने दो, क्या अफगानिस्तान से आने दो, क्योंकि वो काबा है, नेता नहीं है। सही है, सही। एक लुंगी, एक चादर पहने हुए और एक चादर ओढ़े हुए, उसी में अमीर आ रहा है, उसी में सफीर आ रहा है, उसी में वजीर आ रहा है, उसी में फकीर आ रहा है। क्या बात, क्या बात। एक रंग में रंग दिया हज ने। ये ड्रेस की कटिंग, ये टेलर मास्टर की टेलरिंग, ये सब यही रह गई। सही है। काबे के सामने एहराम की हालत में कहां से शुरू करूं? पहले तो काबे का दीदार करो। ठीक है। बाबू सलाम से अंदर गए, काबे पर नजर पड़ी। क्या बात, क्या बात। अरे इस पर गिलाफ किसने चढ़ाया? हिंदुस्तान में तो हमें ताना दिया जाता है कि वलीउल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया, और यहाँ काबतुल्लाह पे किसने चढ़ा दिया? जवाब दे पाओगे कि काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? छोड़ो उनको जो चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ाते हैं। हम सुन्नी लोग चढ़ाते हैं, और उर्दू जानने वालों को पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। हम जबर हैं, वो जेर। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया गया और हाशमी चुपचाप रहेगा, नहीं बताएगा क्यों चढ़ाया गया। कैसे समझाऊं आपको क्यों चढ़ाया गया? मैंने मुफ्ती साहब से कहा, अच्छा मुफ्ती साहब बुखारी शरीफ लेते आइए। अच्छा। मुफ्ती साहब आधे घंटे में बुखारी ले गया है। मैंने कहा यार बगल वाले कमरे में थी, इतना टाइम? क्या करूं? अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, सही मुस्लिम में अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा तो इब्ने माजा, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मिशकात है तो अंदर किया। साहब 25 मिनट तो यही में चले गए। एक मोटी सी किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। अच्छा। किताबों की भीड़ में ढूंढना पड़ा। सही है, सही है, सही सही। मैंने यूसुफ भाई के साहबजादे, क्या बात, क्या बात, पता नहीं आपको खालिद से कहा, बेटा तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स को बहुत जिम्मेदारी से चलाते हो, बड़ी अच्छी मेजबानी करते हो,
प्लीज डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू तो ले गया। वो 40 मिनट में आया। अच्छा। मैं कहा खालिद भूल गया अपना वालिद 40 मिनट। बोले हजरत क्या बोलूं, आपकी लाइब्रेरी में गया, एक मोटी सी किताब, अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, वो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो अंदर किया। यही करता रहा। 35 मिनट के बाद एक किताब निकाली, पलट कर देखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अच्छा। तो 40 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे सरकार ढूंढने में? मैं तो कंटाल गया पढ़े लिखे लोगों से। मेरे यहाँ एक नौकर था। अच्छा। जुम्मन खान। अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में कुछ इलाके ऐसे हैं, नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। पीर को पैदा हुआ तो पीरुआ है, मंगल को पैदा हुआ मगरू है, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन है। कैलेंडर देख के नाम रख देते। जुम्मन खान बनोगा। हाँ, क्या कर रहे हो? हुजूर अभी जोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ। अच्छा वजू से हो? जाओ कुरान जरा उठा के ले आओ। अच्छा। वो जाहिलन पर अंगूठा टेक, करिया अक्षर भैंस बराबर, इलिटरेट, गया 5 मिनट में लेके आ गया। बेटा मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 30 मिनट, खालिद को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 40 मिनट। जाहिल गंवार 5 मिनट में कुरान लेके कैसे आ गया? तुमने कहा कैसे इतनी जल्दी? बोला हुजूर हमका कुछ देखना तो था नहीं, अलमारी खोला, जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब पता चला गिलाफ क्यों चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। आसान दलीलें यार, आसान दलीलें। एक कुरान तुझे दुनिया की किताबों के साथ रहना है, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। सही है। इसलिए किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। क्या बात। दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए, किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। और एक काबा तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर तुझे न समझा जाए, इसलिए काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। और ये अल्लाह के वली कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तुझे लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या बात। जब तक काबतुल्लाह से गिलाफ तुम नहीं उतार सकते, तब तक वलीउल्लाह से भी गिलाफ उतरने नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये मसला जैसे ही हल हुआ, सुकून हो गया। हमारे बाबा दादा पे अल्लाह की रहमत हो, चादर गिलाफ चढ़ाना सिखा दिया, काबतुल्लाह तक पहुंचा दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब हज कहाँ से शुरू होगा? जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कितने आसान दलाइल हैं यार, कैसे आसान दलाइल हैं, कैसे हमें समझाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।